दिस इज संगीता, वेलकम टू माई चैनल संगीता's भक्ति एंड मोटिवेशनल वर्ल्ड, जहाँ आपको सुनने को मिलते हैं बहुत ही हार्ट टचिंग डिवोशनल सॉन्ग एंड लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्यार से मोटिवेशनल सॉन्ग। तो फ्रेंड्स, एज यू नो, मोटिवेशनल कोट सीरीज वाज गोइंग ऑन माई चैनल एंड 6 पार्ट आ चुके हैं। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का एक वीडियो बीच में आया था। सो लेट्स कंटिन्यू विद द मोटिवेशनल कोट सीरीज वंस अगेन। सो दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 7th and just let's start. First motivational quote for this video is, always fight till the last moment of your battle. Your determination may lead to some miracles by the God. क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार हम ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए बहुत डिटर्मिंड होते हैं, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम जीत भी जाएंगे, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस आ जाते हैं कि हम एंड मोमेंट पे कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं। मान लीजिए जैसे किसी बच्चे का पेपर है, उसने सारे साल बहुत मेहनत करी, ठीक है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, उसने सारे साल बहुत मेहनत करी, बट एंड में आके वो बीमार पड़ गया। अब यू नो, कोई बीमार पड़ता है तो उसकी एफिशिएंसी तो ख़त्म हो ही जाती है काम करने की, उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी भी ख़त्म हो गई। बट उसको ये समझ में आ गया कि अगर इस बार मैंने पेपर नहीं दिए तो मेरे सारे साल की मेहनत ख़राब हो जाएगी, मेरा पूरा सारा साल बर्बाद हो जाएगा और मुझे ये जो भी पेपर्स हैं नेक्स्ट ईयर दोबारा देने पड़ेंगे। तो उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब है, चाहे मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट फिर भी मैं एग्ज़ाम देने ज़रूर जाऊँगा। तो वो उसकी डिटर्मिनेशन थी कि मुझे पेपर इसी साल पास करने हैं, जबकि उसको ये भी समझ में आ रहा है कि मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं एग्ज़ाम हॉल तक भी जा पाऊँ। बट फिर भी उसको ये विश्वास है कि मैंने सारे साल बहुत मेहनत करी है, तो एंड मोमेंट पे चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आ गई है, मैं पीछे नहीं हट सकता। तो वो जाता है पेपर देने, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय हिज डिटर्मिनेशन, वो पेपर ऐसा आता है कि जो उसने सारे साल मेहनत की होती है, यू नो, उसके बेसिस पे ही वो पेपर आता है। तो वो जो होता है ना कि लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन हम करते हैं कई बार, और उसके बाद हम पेपर देने जाते हैं तो वो पेपर अच्छा होता है। बट कई बार ये होता है कि हमने जो सारे साल पढ़ा है वही पेपर में आता है। तो उसके साथ भी ऐसा ही होता है कि क्योंकि उसको पता था, क्योंकि भगवान को पता था कि उसने बहुत मेहनत करी है, और उसे ये पता था कि अगर मैं ये पेपर अभी पास नहीं करूँगा तो मुझे पूरा साल दोबारा करना पड़ेगा। तो उसकी डिटर्मिनेशन थी कि मुझे ये इसी बार ही पास करना है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। तो भगवान ने भी उसको एक चमत्कार दिखाई दिया कि उसको वो लास्ट मिनट प्रिपरेशन करने, मतलब उसने लास्ट मिनट प्रिपरेशन नहीं भी करी, तब भी उसके सारे साल की जो मेहनत थी उसके बेसिस पे एक पेपर आ गया, एंड ही क्लियर्ड द एग्ज़ाम एंड ही गॉट गुड मार्क्स। ऐसे ही ज़िंदगी में भी अगर आप ये ना सोचें कि एंड में आके क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, सिर्फ अपनी डिटर्मिनेशन के बल पे अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। नो मैटर कि लास्ट में आपको चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, नो मैटर आपको ऐसा लगने लगे कि मैं नहीं जीतूँगा, बट अगर आपने मेहनत करी है, कॉन्टिन्यूस मेहनत करी है, और अगर आपकी डिटर्मिनेशन है तो आप ज़रूर जीतेंगे। नाउ मूविंग टू द सेकंड मोटिवेशनल कोट फॉर दिस वीडियो, लाइफ इज़ लाइक अ गेम ऑफ स्नेक एंड लैडर and two kind of people reach the top. First, who are really deserving, and second, who are non-deserving. So friends, ज़िंदगी एक सांप और सीढ़ी के खेल की तरह है, और दो तरह के लोग ऊंचाई तक पहुंचते हैं। एक जो रियली डिज़र्व करते हैं, तो वो 99 के जैसे ही स्नेक आता है उसको पार करके 100 तक पहुंच जाते हैं। बट दूसरी तरह के लोग होते हैं जो चीटिंग्स करके, जैसे इधर उधर की हेरा फेरी करके किसी तरह 99 तक पहुंच जाते हैं, टॉप पर पहुंच जाते हैं, बट वो भूल जाते हैं कि भगवान ने उनके लिए 99 का स्नेक पहले से तैयार करके रखा है।
तो वो जैसे ही 98 तक पहुँचेंगे तो वो 99 का जो स्नेक होगा उनको सीधा टॉप से बॉटम तक ले आएगा और उन्हें फिर से अपनी वो सारी की सारी यात्रा करनी पड़ेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि कई ऐसे लोग सक्सेसफुल हमें दिखाई देते हैं जो डिज़र्व नहीं करते, जिनके कर्म इतने अच्छे नहीं हैं, बट स्टिल दे आर गेटिंग सो मच वेल्थ, एवरीथिंग दे आर गेटिंग इन लाइफ। तो फ्रेंड्स, आप चिंता मत करिए, क्योंकि वो वही लोग होंगे जिनको 99 पे सांप काटेगा और वो सीधा नीचे आने वाले हैं, और जो डिज़र्विंग है उनको 99 का सांप कुछ नहीं करेगा, वो 98 से सीधा 100 तक पहुंचेंगे। तो कभी भी आपको अपने आसपास ऐसे लोग दिखें जिनको देख के आपको लगता है कि ये डिज़र्व नहीं करते बट स्टिल दे आर एट टॉप, तो वो टॉप पे इसलिए ही हैं ताकि भगवान उनका सबसे ऊंचाई पे जाके घमंड तोड़े और वो सीधे 99 से 7 तक पहुँचें, ताकि उन्हें समझ में आ सके कि चीटिंग्स करके, लोगों को धोखा दे के, लोगों को दुख दे के टॉप पर पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन भगवान के लिए उतना ही आसान है उनको फिर से उनकी रियल पोजीशन दिखाना, उनको नीचे लेके फिर से उनसे वो सारी मेहनत दोबारा करवाना। सो हैव फेथ इन गॉड एंड हैव फेथ कि अगर आप डिज़र्विंग हैं तो आपको 99 का सांप कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो 99 का सांप सिर्फ नॉन डिज़र्विंग लोगों के लिए हैं जो किसी भी तरीके से टॉप पर पहुंच जाते हैं। और वो पहुंचते नहीं हैं, एक्चुअली भगवान उन्हें पहुंचाते हैं ताकि सबसे टॉप पे जाके ही उन्हें नीचे पटका जाए, ताकि उन्हें समझ में आए कि जो आप दूसरों के साथ कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे वही आपके साथ होने वाला है। तो अगर आप किसी को धोखा दे के, किसी को नीचा करके लाइफ में आगे बढ़े भी हैं, तो आप भी वैसे ही नीचे आएंगे जैसे आपने दूसरों के साथ किया है। सो इट्स लाइक दैट ओनली। थर्ड मोटिवेशनल कोट, पेन इन लाइफ हेल्प्स यू ग्रो सिंसियरली एंड पेशेंटली, सो डोंट कंसिडर एज अ नेगेटिव साइड ऑफ योर लाइफ। जब भी हमारे लाइफ में दर्द आता है, पेन आता है, तकलीफ़ आती है, तो हमें लगता है हम टूट गए, हमारे अंदर की शक्ति ख़त्म हो गई, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति आती है जब हमें भगवान दर्द देते हैं, पेन देते हैं, और वो होती है सब्र की शक्ति। हमारी पेशेंस लेवल हाई हो जाता है, हमें बहुत सब्र आ जाता है। और सब्र क्यों आता है? क्योंकि जब आप हट्टे कट्टे हो, जब आप एक्टिव हो, तब तो आप दौड़ोगे ना, जब तो आप दौड़ लगाओगे लाइफ में। लेकिन जब आप दर्द में हो, जब आप तकलीफ़ में हो, तभी तो आप धीरे धीरे चलोगे, तभी आप धीरे धीरे चलोगे। और जब आप वो धीरे धीरे चलते हो तो आपके अंदर आता है सब्र रखना, आप सीख जाते हो। आपको हर चीज़ जल्दी में नहीं चाहिए होती उस वक्त, क्योंकि आप जल्दी कर ही नहीं पा रहे। तो जब भी आपके लाइफ में पेन आता है तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप टूट गए, आप हार गए, क्योंकि आपके अंदर उस वक्त एक नई शक्ति आ जाती है, एक पेशेंस नाम की शक्ति आपके अंदर आ जाती है, जो आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार कर देती है। क्योंकि जिसमें सब्र की शक्ति होती है ना, उसे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वो 10 बार भी गिर जाएगा ना लाइफ में, वो 11वीं बार फिर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसमें सब्र है, उसे विश्वास है। क्योंकि सब्र से ही विश्वास बनता है, विश्वास का जन्म होता है। हमें जब भी हम सब्र करने लगते हैं लाइफ में, जब भी हम पेशेंटली किसी चीज़ के लिए लड़ने लगते हैं, तो हमारे अंदर का विश्वास डबल हो जाता है। और जब विश्वास डबल हो जाता है तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता। तो जब भी आपकी लाइफ में दुख आए तो दुखी मत होइए,
क्योंकि आपके दुख के साथ आपके अंदर की सब्र की शक्ति बढ़ रही है, आपकी सब्र की शक्ति आपके अंदर का विश्वास बढ़ा रही है, और वो विश्वास ऐसा होता है कि उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जहाँ विश्वास है, हैव फेथ, हम हमेशा यही बोलते हैं, हैव फेथ इन गॉड। माँ बाप भी बच्चों को कहते हैं डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, हैव फेथ। तो वो फेथ कैसे आ रहा है? वो फेथ आ रहा है सब्र से। तो तकलीफ़ में कभी टूटिए मत, ये सोचिए कि मेरे अंदर की जो शक्ति है वो डबल ट्रिपल हो गई है। अब मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर आ गया है एक सब्र। अगर मैं 2 बार हारूंगा तो मैं तीसरी बार फिर से खड़ा होऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर का विश्वास, मेरे अंदर का सब्र डबल ट्रिपल हो चुका है अब। तो मुझे हराना इतना आसान काम नहीं है। सो डोंट टेक योर पेन एज अ नेगेटिव ट्रेट, टेक इट एज अ पॉजिटिव ट्रेट, बिकॉज इट इंक्रीजेज योर फेथ इन योर सेल्फ. Moving to the last motivational quote, and I dedicate it to my real and true friends, because real friends are blessing. They will always show you the way when you are trapped in the worst situation in your life, so never let them go. कुछ दोस्त ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, जो हमारी लाइफ में फरिश्ते बन के आते हैं। कहते हैं ना कि भगवान खुद नहीं आते हैं, वो किसी न किसी को अपने रूप में भेजते हैं। तो जो हमारे दोस्त होते हैं, दोस्त भी हर कोई नहीं, बट जो आपके सबसे करीब हो, जो आपके जो आपको समझता हो, जिस पे आप फेथ कर सकते हो, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा, ये मुझे कभी, मेरा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ेगा, ये हर मुश्किल हालात में मेरे साथ खड़ा रहेगा, ये मुझे विश्वास करेगा कि मैं अगर इसको कुछ कह रहा हूँ, मैं इसको कुछ कह रही हूँ तो मैं गलत नहीं कह रही, मैं झूठ नहीं बोल रही, तो इस तरह का कोई अगर आपका दोस्त आपकी लाइफ में है तो उसको कभी जाने मत दीजिए, बिकॉज़ वो दोस्त नहीं होता, वो भगवान के रूप में एक फरिश्ता होता है आपकी लाइफ का, जो भगवान खुद तो नहीं आते, लेकिन वो अपने रूप में आपके लिए, आपकी लाइफ में आप भेजते हैं, और वो आपको आपकी वर्स्ट सिचुएशन भी होगी लाइफ में, उससे निकाल के बाहर कर देगा। क्योंकि वो दोस्त ऐसा होता है कि वो आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं, आप कितने मुश्किल हालात में क्यों ना हो, बिकॉज ही कैन फील योर पेन। उसको हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं पेन में हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। वो आपको आपके कहे भी ना, आपकी तकलीफ़, आपकी प्रॉब्लम को समझ भी लेगा और सॉल्व भी करने की पूरी कोशिश करेगा। तो ऐसा कोई दोस्त अगर आपकी लाइफ में है तो प्लीज़ उसे कभी भी अपने से अलग मत करिए, उस पर कभी शक मत कीजिए, क्योंकि ऐसा दोस्त वाकई में बहुत किस्मत से मिलता है, एंड ऐसा दोस्त वाकई में भगवान का एक फरिश्ते की तरह होता है। So, with this quote, I come to the end of this motivational quote series part 7. Hope you like it, friends, and if you do, please do share your comments in the comment section, do like and do subscribe to my channel. Thank you so much for watching the video. This is Sangeeta signing off. Until next video, you take care, stay safe and stay healthy. Bye bye.